संतोष है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। शिव के समान शीघ्र प्रसन्न होने वाला कोई देवता नहीं। भगवान शिव अवगुणों को नहीं देखते, गुणों को देखते। एक चोर था, चोरी करने गया। शिवरात्रि का दिन था, गांव में सब जागरण हो रहा था। शिव शिव हर हर महादेव अभिषेक चल रहा था। उसका ठिकाना नहीं लगा। गांव के बाहर गया, एक टूटा फूटा मंदिर शिव जी का शिवालय। उसने विचार किया कि राम जी के मंदिर होता तो उसमें सोने चांदी के धनुष बाण किरीट मुकुट मिलते। कृष्ण का मंदिर होता तो बंसी लुकटी सोने चांदी की। आपने देखा होगा, श्री राम विष्णु के मंदिर, कृष्ण के मंदिर में ताला चाबी होती और शिव जी के मंदिर में ताला चाबी नहीं होती, खुला दरवाजा। जब कोई आ जाए, पता नहीं मेरा भक्त कब आ जाए, किस समय मेरे भक्त को संकट आए, कब कोई दर्शन करने आए, हर समय खुला दरवाजा, कोई ताला चाबी। ऐसा शिव का दर। वह गया, देखा कुछ भी नहीं है चुराने के लिए। एक भक्त ने पीतल का घंटा समर्पित किया, शिव को लटका दिया। चलो इसी को उतारते हैं, कुछ तो मिलेगा। हाथ ऊंचा किया, उतारने लगा, उतरा नहीं, ऊंचा था। शिव जी के ऊपर चढ़ करके वह घंटा उतारने लगा। शिव प्रसन्न हो गए। बरम ब्रूहि भक्त, मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। भोलेनाथ, मैं आपका घंटा चुराने आया, आप मेरे ऊपर कैसे प्रसन्न हो गए? बेटा, आज शिवरात्रि था, किसी ने मेरे ऊपर जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, बिल्वदल चढ़ाया, समीप पत्र चढ़ाया, मैं प्रसन्न हुआ। तूने तो मेरे ऊपर पूरे का पूरा शरीर चढ़ा दिया, मैं कैसे नहीं प्रसन्न होता? ऐसे गुणग्राही शिव के समान कौन दयालु हो सकते हैं? भोलेनाथ, आप कब प्रसन्न होगे मेरे ऊपर? कब दया करोगे? हिमाचल आते हैं, मैना आती है, समझाती बेटी चलो। शिव को प्रसन्न करना बहुत, जैसे चंद्र को पकड़ना कठिन है, वायु को पकड़ना कठिन है, वैसे ही शिव को प्राप्त करना बहुत कठिन है। भाई आते हैं, मेरू, मंदर, मैनाक आदि भाई आते हैं, बहन चलो लौट करके। नहीं माना, एक तो जवाब दे दिया। भले ही सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए, अग्नि से भले ही रस निकलने लगे, चंद्र से ताप निकले, भले ही आकाश से पुष्प खिल जाएं, सिकता से, रेत से भले ही तेल निकले आए, घी निकले आए, पर मेरा दृढ़ निश्चय अडिग, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए संकल्प का होना जरूरी है। बिना संकल्प के, बिना दृढ़ निश्चय किए आपको कुछ नहीं मिलेगा। चाहे विद्या आप पढ़ रहे हैं तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे ये वस्तु प्राप्त करना है, सो करना। यदि आप धन की ओर बढ़े हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे ये प्राप्त करना है, सो करना। बिना संकल्प के कुछ नहीं है। इसलिए दृढ़ निश्चय करिए। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो अप्राप्त है, असंभव है, ईश्वर उसको भी दृढ़ संकल्प से संभव कर दिया जाता है। 5 वर्ष की अवस्था में नन्हे से शिशु ध्रुव ने भगवान को प्राप्त कर लिया कि नहीं? क्यों? कैसे? दृढ़ संकल्प से।
इसलिए दृढ़ संकल्पी बनिए, दृढ़ संकल्प। प्रार्थना पहुंच गई शिव के पास, शिव के पास प्रार्थना पहुंच गई। सारे देवता लोग भगवान शिव के पास जाकर के विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ, पार्वती तप कर रही है, कृपा करके उसे स्वीकार करिए। सप्तऋषियों को पहुंचाया परीक्षा के लिए। परीक्षा क्यों, किस लिए परीक्षा? परीक्षा दो तरह से होती है, एक ज्ञान में परीक्षा, एक अज्ञान में परीक्षा। किसी के बारे में हम जानते नहीं है, परीक्षा लेकर के उसको समझने के लिए परीक्षा लेते हैं, ये अज्ञान में परीक्षा। और एक जानबूझकर परीक्षा ले। शिव पार्वती की परीक्षा अज्ञान में ले रहे हैं या ज्ञान में ले रहे हैं? क्या शिवजी पार्वती के संकल्प को, पार्वती को नहीं जानते हैं? पार्वती की अनन्यता को, प्रेम को नहीं जानते हैं? जानते हैं, फिर परीक्षा क्यों? इसलिए परीक्षा ली कि यदि परीक्षा नहीं लेते तो अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने प्राप्तव्य के प्रति कैसी अनन्यता होनी चाहिए, संसार को पता नहीं चलता। संसार को पार्वती का दृढ़ निश्चय बताने के लिए, उसकी श्रद्धा बताने के लिए, उसका प्रेम संसार को बताने के लिए शिव ने परीक्षा ली। सप्तऋषि आए, देवी क्यों तप कर रही हो, किस लिए, क्या चाहिए तुम्हें? भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूं। हंसने लगे। अच्छा अच्छा, शिव को पति बनाने के लिए, पर किसके कहने से? बोले मेरे गुरुदेव नारद महाराज। अच्छा, हमने सोचे कि कोई अच्छे गुरु होंगे नारद महाराज। अरे स्वयं का घर तो नहीं बसा, दूसरे का क्या घर बसने देंगे? जो स्वयं बाबा जी हैं वो दूसरों को क्या शादी कराएंगे? स्वयं बाबा बनाएंगे दूसरों को। जो जैसा होता है दूसरों को भी वो वैसे ही बनाता। वो घर घर डोलते रहते हैं इधर उधर, तुमको भी वैसे ही शिक्षा दे दिया उन्होंने, तपस्वी बना। देखो, यदि चाहो तुम विवाह ही करना चाहती हो ना, तो लक्ष्मीपति वैकुंठाधीश विष्णु के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे। कितने सुंदर है, सारे देवता पूजा करते हैं। शिव के पास क्या रखा है? कुछ भी नहीं है। कन्या को क्या चाहिए? सुंदर घर मकान चाहिए, छाया चाहिए। भोलेनाथ के यहाँ कुछ घर मकान तो है नहीं, पेड़ के नीचे दिन भर बैठते रहते हैं। कन्या को कम से कम परिवार चाहिए, सास ससुर चाहिए, और लड़का के भाई बहन हो, परिवार वाले। उनके परिवार में क्यों न है? भूत प्रेत है परिवार। कोई एक बार देख ले तो जान निकल जाए, भाग जाए, छोड़, हार्ट फेल हो जाए। भूत प्रेत। उनके माता पिता का ठिकाना ही नहीं, माता पिता है ही नहीं। कन्या को क्या चाहिए? धन चाहिए। वो स्वयं भीख मांग कर खाते हैं। बस इधर उधर डोल करके भीख मांग लिया और निर्वाह कर लिया। जो स्वयं भीख मांग के खाए, क्या पत्नी को खिला सकता है? विवाह के पहले यही बात सोची जाती है कि अपने परिवार का पालन कर सकता है, नहीं कर सकता है, तभी तो कन्या देंगे। इसलिए तुम्हारा सुंदर सुकुमार शरीर, इतना सुंदर, छोड़ दो आशा, छोड़ दो, शिव से विवाह का संकल्प छोड़ दो। पार्वती ने कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ संभुलाता रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी,
जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु रहऊ कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु रहऊ कुंवारी। तजऊ नारद करे उपदेश, तजऊ नारद आप कहीं सत बार महेश, आप कहीं सत बार महेश। स्वयं महेश भी आकर के कहे कि शिव को छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ सकती। गुरु के वचनों पर जिसका विश्वास नहीं हो, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। गुरु के वचनों पर जिसका विश्वास नहीं हो, सपने में भी उसको सुख सिद्धि नहीं मिल सकती। पार्वती की परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गई। परीक्षा में प्रसन्न हुए, जय जयकार करके सप्तऋषि भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव का प्रेम सुनकर के मस्त हो गए, मग्न हो गए। अब तो शिवा के दर्शन के बिना रहा नहीं गया। स्वयं शिव एक ब्रह्मचारी का रूप लेकर के, ब्रह्मचारी का वेश लेकर के, और जहां तप कर रही थी पार्वती पहुंच गई। आतिथ्य सत्कार किया पार्वती की सखियों ने, पार्वती ने ब्राह्मण देव का। ब्राह्मण देव ने पूछा, आप लक्ष्मी है, सरस्वती है, कौन है? आप क्यों तप कर रही है? मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, पति बनाने के लिए तप कर रही हूं। हंसने लगे ब्रह्मचारी, अच्छा अच्छा, घर छोड़कर के वन चाहती हो, चंदन छोड़कर के भस्म चाहती हो, देवताओं को छोड़कर के भूत प्रेत चाहती हो। शिव के पास क्या है? दरिद्री है, वो कुछ भी नहीं है। क्रोधित हो गई जैसे ही ब्रह्मचारी ने शिव की निंदा की। अरे ब्रह्मचारी, तुमको पता नहीं, सप्त जन्म दरिद्र स्यात्, सेवेद्यो यदि शंकरम, तस्येतत् सेवनाल्लोके लक्ष्मी स्यादन पायनी। शिव के तत्व को तुम नहीं जानते हो ब्रह्मचारी। 7 जन्म का दरिद्री भी यदि शिव की आराधना करने लगे, शिव की भक्ति करने लगे, तो अनपायनी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती, जो कभी खत्म ना हो, ऐसी लक्ष्मी मिल जाती। जया विजया से कहा कि इस ब्रह्मचारी को अपने आश्रम से निकाल दो, क्योंकि यह पुनः शिव की निंदा करेगा, और शिव की निंदा सुनना नहीं चाहिए। रामायण में लिखा है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुनई जो काना, हरिहर निंदा होई पाप गो घात समाना, होई पाप गो घात समाना। संत शंभु श्री पतिया पे वादा, संत शंभु श्री पतिया पे वादा, सुनिए जहां तह अति मर्यादा, सुनिए जहां तह अति मर्यादा। जहां संत की निंदा हो रही हो, विष्णु की निंदा हो रही हो,
शिव की निंदा हो रही हो, वहां पर यदि तुम्हारी सामर्थ्य चले तो उसकी जीवा नोच लो, अन्यथा तो कान मूंद करके वहां से चले जाओ। यही मर्यादा, इसको आश्रम से निकाल दो, ये पुनः निंदा करेंगे। जैसे ही पार्वती ने हाथ पकड़ करके ब्रह्मचारी को निकालने लगा, भगवान शिव अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। संकुचित हो गई, चरण पकड़ लिया। भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको अपशब्द कहे अनजान में। पार्वती चलो हम अपने आश्रम कैलाश चलते हैं। नहीं भगवान, अभी आपके साथ मैं नहीं जा सकती। मेरे पिता के यहाँ आकर के आप मेरा हाथ मांगिए, और जब मेरा पिता आपको मेरा हाथ सौंप दे तब मैं जाकर के आपकी धर्म पत्नी बनूं। यही कन्या का कन्यात्व। कन्या अपनी स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। कन्या को माता पिता के अधीन रहना चाहिए। जहां माता पिता विवाह कर रहे वहीं विवाह करे, अपनी इच्छा से कभी विवाह ना करे। जो प्रेम विवाह करती है कन्या, उसका जीवन बाद में बर्बाद हो जाता है। प्रेम खत्म तो जीवन खत्म। इसलिए माता पिता जहां विवाह करे वहीं वह विवाह करे। यही कन्या का कन्या। आपने देखा रामचरितमानस में पुष्पवाटिका प्रसंग में श्री राम सीता का मिलन होता है। इतना आकर्षण, इतना, पर वार्तालाप नहीं। वहां लिखा है फिरी अपन अपऊ पितु बस जाने। अपने आप को पिता के अधीन समझ करके सीता जी लौट जाती है। यही कन्या का कन्या। नारी के तीन रूप होते हैं, कन्या, पत्नी और मां। उसका सारा जीवन पराधीन होता है। जब विवाह नहीं होता है तो उसका कन्या रूप होता है, माता पिता के अधीन रहे। विवाह हो जाए तो उसका पत्नी रूप हो जाता है, वह पति के अधीन रहे। और जब पति नहीं हो, पुत्र हो जाते हैं, तो मां का रूप हो जाता है। और पुत्रों के अधीन रहना चाहिए उसे। कभी भी अपनी इच्छाचारी नहीं होना चाहिए। इससे उसको चारित्र में दोष आ जाते हैं। नारी के तीन रूप। भगवान शिव ने दर्शन दिया, वरदान मांगने के लिए कहा, मेरे पति बनो, यही वरदान दो मुझे। शिव अंतर ध्यान हो गए। पार्वती प्रसन्न हुई, वरदान मिल गया। तपस्या सफल हुई। पार्वती अपने पिता के घर गई, बड़ा उत्सव मनाया। हिमाचल ने अपनी बेटी के आगमन का बड़ा उत्सव मनाया। भगवान शिव पुनः पार्वती के दर्शन के लिए नटराज का वेश लेकर के और हिमालय स्नान करने गए थे। मैना के घर के आंगन में नृत्य करने लगे। मैना ने रत्नों का उपहार लिया। लो महाराज, मना कर दिया, मुझे पार्वती की भीख दो। उसी समय हिमालय आ गए। मैना ने बताया, ये कौन सा योगी है, मैं कुछ देती हूँ नहीं लेता है, भीख में पार्वती को मांगता है। सेवकों से कहा, हिमालय ने निकाल दो इसे बाहर। जैसे ही निकालना चाहा, उसके तेज के वजह से सेवक लोग स्पर्श तक नहीं कर पाए। हिमालय ने देखा, जो जो पुष्प मैंने विष्णु को अर्पित किया था वो इन योगी के चरणों में अर्पित है। लीला करके शिव चले गए। हिमालय समझ गए, ये कोई दूसरे नहीं थे, ये शिव ही थे। मुझे मोहित करके चले गए। शिव के चरणों में भक्ति हो गई। देवताओं ने विचार किया, शिव के चरणों में हिमालय की भक्ति, अब तो हिमालय मुक्त हो जाएंगे, तो पृथ्वी का एक नाम है रत्नगर्भा, यह मिथ्या हो जाएगी।
इसलिए ऐसा कुछ करो देवो कि हिमालय के पास जाकर कोई शिव की निंदा करे, श्रद्धा खत्म हो जाए। बृहस्पति ने मना कर दिया। सारे देवों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। क्यों? कि दूसरों की निंदा पाप कारणी होती है, अपनी निंदा यश कारणी होती है। शिव से प्रार्थना किया। स्वयं शिव अपनी निंदा करने के लिए एक वैष्णव बन करके ऊर्ध्वपुंड लगाया, सुंदर गमछा लगाया, 12 तिलक लगाया, कंठी माला, हाथ में तुलसी की माला, गले में श्री शालिग्राम का बटुआ लटकाए पहुंच गए। स्वागत किया, हिमालय ने पूजन किया। पूछा, बताया मैं अपनी कन्या को शिव के साथ विवाह कराना चाहता हूं। शिव की निंदा की स्वयं शिव ने। शिव के पास कुछ नहीं है, वो दरिद्री है, तुम्हारी कन्या दुखित रहेगी, न उनके माता पिता कुछ भी नहीं। राजन, तुम यदि शास्त्र कहता है वरायानन रूपाय पिता कन्याम ददाति चेत कामान मोहान भयाल लोभा सनष्टो नरकम ब्रजे। यदि पिता मोह के वजह से, लोभ के वजह से, काम के वजह से यदि असदृश वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है तो उसको नरक होता है। इसलिए योग्य वर के साथ विवाह करो, अयोग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह मत करो। अयोग्य वर के साथ कभी विवाह मत करो, योग्य वर के साथ विवाह करो, ऐसा ब्रह्मचारी ने कहा। ब्रह्मचारी ने कहा। अब जो शिव के प्रति श्रद्धा थी हिमालय की, मेना की, वह श्रद्धा खत्म हो गई। श्रद्धा खत्म हो गई। भोलेनाथ, पार्वती विचार करती है, देखो तो भोलेनाथ की लीला कैसी है। अपनी स्वयं निंदा करके और चले गए। मैं क्या करूं? हे भोलेनाथ, मेरा बेड़ा पार कौन करेगा? आपके सिवा मेरी नैया को पार लगाओ। पार करो मेरा बेड़ा भव से, पार करो मेरा बेड़ा भव से, हे शिव शंकर कैलासी, पार करो मेरा बेड़ा भव से, हे शिव शंकर कैलासी। आस लगाए दर पे खड़ी हूँ, तेरे चरणों की दासी, पार करो मेरा बेड़ा भव से।
पार्वती चिंतित दुखित। पुनः शिव ने सप्तऋषियों को पहुंचाया और अरुंधति को साथ में पहुंचाया। स्वागत किया सप्तऋषियों का हिमालय राज ने, मेना ने, और पूजन किया। सप्तऋषियों ने समझाया कि राजन, अपनी कन्या को शिव को समर्पित कर दो। बोले, मैं तो चाहता था, बीच में एक संत आए और उन्होंने शिव की निंदा की, मेरी श्रद्धा खत्म हो गई, इसलिए मैं शिव के साथ विवाह नहीं करना चाहता अपनी कन्या, क्योंकि वे मेरी कन्या के योग्य वर नहीं है। वो राजन, पार्वती शिव के लिए ही बनी, शिव का भाग है, शिव उसे ले लेंगे। तुम नहीं दोगे तो भी शिव तो ले लेंगे, उनका भाग है। इसलिए कन्या दान करके यश के पात्र बनो, यशस्वी बनो। राजन, यदि नहीं दोगे तो शिव तुम्हारे राज्य को नष्ट कर देंगे। मनुवंश में एक अनरण्य राजा था, उसकी कन्या पद्मा थी। पिप्पलाद ऋषि ने देखा, एक दिन स्नान करती हुए पद्मा को, लोगों से पूछा कि इसकी कन्या है। बोले, राजा अनरण्य की। राजा के पास गए कन्या को मांगने के लिए। राजा ने देखा कि ये वृद्ध ऋषि मेरी कन्या की योग वर नहीं है, क्या करूं? बुलाया मंत्रियों से, मंत्रणी, क्या करें? मंत्रियों ने कहा कि राजन, कन्या का एक दिन कन्यादान तो करना ही है, ये ब्राह्मण है, इनके योग्य कोई कन्या का वर इनसे बड़ा कोई मिल नहीं सकता, इसलिए ऋषि को समर्पित कर दो। दुखित हुए राजा और कन्या को आभूषणों से आभूषित करके और श्री पिप्पलाद ऋषि को समर्पित कर दिया और वन में जाकर तप करने लगे। उनके वियोग में सारे रानी आदि प्राण त्याग। राजन, एक दिन धर्म ने परीक्षा ली पद्मा की। धर्म ने सुंदर वेश बनाया मानव का, राजकुमार का, और कहा पद्मा से कि ये बूढ़े ऋषि को छोड़ दो, मेरे साथ विवाह कर लो। पद्मा क्रोधित हो गई। अरे मूर्ख, मेरे धर्म से विचलित करने वाला तू कौन है? मैं श्राप देती हूं, तू नष्ट हो जा। अपने रूप में धर्म आए और धर्म ने कहा कि पराई नारी में मेरी मातृ बुद्धि है, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था। मैं धर्म हूं। धर्म, चाहे सृष्टि का विधान बदल जाए, चाहे समय से सूर्य चंद्र उदय अस्त न हो, पर सती की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। मैंने जो कहा है उस पर एक में नियम बना देती। आप सर्वथा के लिए नष्ट नहीं होगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में, सतयुग में तुम 4 चरण से रहोगे, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण, कलयुग में 1 चरण। सत्य, दया, पवित्रता, सत्य, तप, दया और पवित्रता, ये 4 चरण होते हैं धर्म के। सतयुग में 4 चरण रहते हैं, त्रेता में इनका एक अंश खत्म हो जाए, द्वापर में 2 बचते हैं, और कलयुग में एक अंश बचता। मतलब सत्य भी रहता, पवित्रता भी रहती, दया भी रहती है, दान भी रहता, पर एक अंश में रहता। और सतयुग में 4 चरण विद्यमान रहते। अनेक वरदान दिए, तुम 10 पुत्रों की मां बनो, तुम्हारा पति चिरंजीवी हो, युवक हो जाए, अनेक वरदान। पद्मा ने श्राप दिया धर्म को, धर्म ने वरदान दिया, इसीलिए कि ये अपने धर्म से डिगी नहीं। पातिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म। पातिव्रत धर्म
सबसे बड़ा धर्म माना गया। सप्तऋषियों ने समझाया कि अपनी पार्वती को शिव को समर्पित कर दो, तब जाकर के उनका अज्ञान दूर हुआ। मैना पार्वती का हिमालय ने गर्गाचार्य को बुलाया, अपने कुल पुरोहित को, और लग्न पत्रिका लिखवाकर शिव के पास भेज दिया। सप्तऋषियों ने शिव को लग्न पत्रिका दी, प्रसन्न हो गए शिव। अब शिव जी के नाई कौन है? नारद बाबा। बोल राधे राधे। नारद बाबा शिव जी के नाई है। नाई का काम क्या? जाओ निमंत्रण दे आओ सब जगह। सारे देवताओं के पास पहुंचे, निमंत्रण दे दिया। देवता लोग सब सज-बज करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान पर बैठ करके अपने अपने समूह के साथ, शिव जी ने अपने श्रृंगी भृंगी गणों से कहा कि देखो अपने परिवार वाले जहां जहां रहते हैं ना, सबको निमंत्रण दे दो। शिव जी का विवाह है, सब लोग सम्मान पूर्वक सब परिवार पधारें। श्रृंगी भृंगी ने विचार किया कि कहां कहां जाऊंगा मैं, घूमूंगा निमंत्रण देने। उसने ऐसे मंत्री शक्ति का प्रयोग किया, जहां जहां उनके परिवार वाले थे शिव जी के, निमंत्रण पहुंच गया। शिव जी के परिवार वाले कहां कहां हैं? हर गांव के बाहर। बोल राधे राधे। हर ग्राम के बाहर उनके परिवार वाले रहते। भूत प्रेत जहां जहां थे सब उठे शिव जी के विवाह में। भाई मरना तो सब जगह होता है, तो भारत से भी भूत प्रेत पहुंचे थे विवाह में, कुछ विदेश से भी पहुंचे थे। भारत के भूत प्रेत हर हर कह रहे थे और विदेश के भूत प्रेत हाय हाय कह रहे थे। और भारत के भूत प्रेत गंगा जल पान कर रहे थे और बाहर के भूत प्रेत विस्की पान कर रहे थे। बहुत सारे भूत प्रेत आए। भगवान शिव समाधि लगा करके बैठे। देवता लोग आए, बोले देख लो हमको निमंत्रण दिया, स्वयं समाधि लगाकर बैठे। जय जयकार किया, बोल शंकर भगवान की। नेत्र खोलकर देखा शिव जी। कहो देवता कैसे आगमन हुआ? बोले महाराज आपके विवाह में आए हैं। अच्छा कब का विवाह है? आज ही का विवाह है। विवाह आपका और तारीख हमको पता रहेगी? तो हमको तो पता नहीं कैसे विवाह होता है, अब आप लोग ही बताइए कैसे विवाह होता है। बोले सबसे पहले दूल्हा को हल्दी चढ़ती है, उपटन लगा लगाकर उसको नहलाया जाता है। शिवजी ने कहा जो काले होते हैं ना उनको गोरे करने के लिए हल्दी की रगड़ होती है। वो 2-4 दिन पहले ही, कई दिन पहले ही से हल्दी लगाकर स्नान कराते हैं ताकि काला गोरा हो जाए। यहाँ तो कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर के समान गौर वर्ण है भोलेनाथ। बोले और क्या होता है? बोले विवाह में कलश चाहिए होता पूजन के लिए। कलश कहाँ है? बोले कलश कहाँ से लाएंगे? ये सामने सरोवर है ना, इसको ही बड़ा कलश मान लो, इसी में अक्षत पुष्प डाल करके पूजा कर दो। बोले अच्छा। बोले मंडप बनाया जाता है, यहाँ बर्फीली जमीन है, हरियाली कहाँ से होगी? अरे कम से कम खांब तो हो। बोले कुछ नहीं, ये हमारा भांग घोटने वाला सोटा है ना, उसी को गाड़ करके उसी की पूजा कर दो। महाराज विवाह शादी में गरीब से गरीब आदमी
फोर व्हीलर की व्यवस्था तो कर ही लेता है, किराया की उधार कहीं से भी घर में ना हो, तो गाड़ी की व्यवस्था क्या होगी? बोले ये हमारा नंदी बैठा है ना, काहे के लिए? ये नंदी किस लिए है? यदि इसका उपयोग नहीं करेंगे हम तो ये बुरा मान जाएगा कि वाह भोलेनाथ, हर समय तो हमारे ऊपर लदते थे और मेन समय में हमको छोड़ दिया, विवाह के समय में। ये नंदी है। तो और क्या चाहिए? बोले सेहरा, बहुत सुंदर सोने चांदी के मुकुट, अनेक प्रकार के। बोले क्या जरूरत है? शिव जी ने अपनी जटाओं को ही बांध लिया बढ़िया, और एक सर्प को उसमें बांध दिया, लटक लिया, बहुत सुंदर। हार वगैरह, बोले सर्प को लपेट दिया, यही हार मान। कुंडल, छोटे छोटे सांप का कुंडल बना दिया। बोले महाराज बढ़िया धोती आदि पहनते हैं दूल्हा, शिव जी तो दिगंबर रहते हैं, पर विवाह के समय बड़े मुश्किल से उनको बाघंबर लपेटा गया। अब नाड़ा की जगह एक सांप को लपेट दिया, उसी में अटक गया वह बाघंबर। बेचारा सांप कब तक रुकेगा वहां? कहीं सांप की कहीं घूमने फिरने की इच्छा हुई, कुछ खाने पीने की इच्छा हुई, कहीं घूमने चला गया तो बाघंबर भी गया। भगवान शिव त्रिशूल धारण करते, त्रिशूल, तीन शूल, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक दुख ही ये त्रिशूल है। भगवान शिव अपने हाथ में रखते हैं। हमारे हाथ में ये तीन दुख नहीं है, हम इनके हाथ में है तीन दुखों के। भगवान शिव इन तीनों दुखों को अपने हाथ में रखते हैं। यज्ञोपवीत पहना है, बहुत सुंदर त्रिपुंड लगाया। भगवान शिव, शिव के गण भगवान शिव का बहुत सुंदर श्रृंगार करते। श्रृंगार दूसरी माताएं बहनें तो थी नहीं शिव जी के घर में कि उनका श्रृंगार करते, शिव के गण ही उनका श्रृंगार करते। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार। जटा मुकुट यही मोर संहारा, जटा मुकुट यही मोर संहारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण तन विभूति सुंदर मृगछाला, तन विभूति सुंदर मृगछाला। सारे देवता लोग अपने अपना समाज लेकर के बाराती बने। भगवान शिव नंदी पर बैठे, नंदी पर बैठे। भगवान विष्णु ने देखा ये भूत पेत हमारे समाज में घुस करके हमारा पोजीशन डाउन कर रहा है। यदि शिव से कहेंगे कि अपना समाज अलग कर लो हमसे,
तो ये कहेंगे कि हम समाधि लगाकर बैठ रहे हैं, तुम्हें ही जाओ शादी करने। तो व्यंग्य किया विष्णु ने, अरे देवताओं, हमारी बारात दूल्हा के अनुरूप नहीं है, इसलिए अपना अपना समाज अलग कर लो, पराये नगर में जाकर खांसी कराओगे। कहना चाहते थे कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है, पर व्यंग्य कर रहे हैं कि दूल्हा के अनुरूप हमारी बारात नहीं है। सब देवताओं ने अपना अपना समाज अलग कर लिया। इंद्र ने अलग, वरुण ने अलग, विष्णु ने अलग, तो शंकर जी का समाज भूत पेद वाला अपने आप अलग हो गया। शंकर जी नंदी पर बैठे, पीछे मुंह करके चल रहे हैं। किसी ने शंकर जी से पूछा कि पीछे मुंह करके क्यों बैठे, आगे मुंह करके बैठो ना। बोले चलना तो नंदी को है, हम चाहे आगे मुंह करें चाहे पीछे मुंह करें। पीछे मुंह क्यों करके बैठे हो? बोले पीछे विष्णु भगवान, उनको पीठ नहीं करना चाहते हैं। संसार देख लें कि हम संसार में प्रवृत्त होने के लिए जा रहे हैं, पर भगवान को सम्मुख करके जा रहे हैं, भगवान को पीठ दिखाकर नहीं जा रहे। देवताओं ने विचार किया, यदि हमने सबसे आगे भोलेनाथ को दूल्हा को किया तो नगर में हमको पानी के लिए भी कोई नहीं पूछेगा, इसलिए दूल्हे को पीछे कर दिया, आगे स्वयं हो गए। आगे जो भी स्वागत सत्कार है मिल जाए, भोलेनाथ का जो होना सो होता है। शंकर जी ने नारद को भेजा कि देखो नारद, जाओ वहां हिमालय के यहाँ वो विवाह कराना चाहते हैं कि नहीं अपनी कन्या का, वहां समाचार लेकर के बताओ आकर के। नारद जी गए। उसी समय मैना ने नारद से कहा कि नारद, मेरी बेटी ने जिस शिव के लिए इतना तप किया है, वो शिव इनमें कौन, इन देवताओं में कौन है, बताओ तो सही, कौन है इनमें? एक ऊंचे स्थान में चढ़ करके और नारद जी बताते हैं सारे देवताओं को। सबसे पहले वसु आए। मैना ने पूछा यही है मेरा दामाद? बोले नहीं, यह नहीं। उनसे 10 गुना तेज लेकर के मणिग्रीव आए। बोले यही है? बोले ये नहीं है। उनसे 10 गुना तेज युक्त अग्नि आए। ये है? बोले यह भी नहीं है। उनसे 10 गुना तेज यम आए। ये हैं? बोले ये भी नहीं है। फिर निरृति आए, ये है, ये भी नहीं है। वरुण आए, ये भी नहीं है। वायु आए, ये भी नहीं है। कुबेर से पूछा ये है? बोले यही भी नहीं है। ईशान, इंद्र, चंद्र, सूर्य, भृगु आदि ऋषि, ब्रह्मा, विष्णु को देखकर मैना ने निश्चय किया कि मेरी बेटी का पति तो यही है। नारद जी से पूछा, नारद क्या मेरी बेटी का पति यही है? बोले नहीं नहीं, ये नहीं है। ये तो तुम्हारे पति के कार्य के अधिकारी हैं, संपूर्ण कार्य के अधिकारी। अच्छा, बोले जिनके सेवक इतने सुंदर, वे दूल्हा कैसे होंगे? वे कैसे होंगे? नारद जी ने कहा कि उनका भी नंबर आ रहा है, चिंता मत करो। उनका भी नंबर आ रहा है, चिंता मत करो। अब तो सारे देवताओं के पीछे भोलेनाथ को आरती की थाली लेकर के मैना आगे बढ़ी। और जैसे ही आरती उतारने लगी, शिव ने देखा मैना को अहंकार हो गया है। अहंकार दूर करने के लिए भगवान शिव ने भयंकर रूप प्रकट किया, महाकाल का रूप प्रकट किया। जैसे ही मैना ने आरती की थाली ऊपर की, वैसे ही जो सांप था उसने फुन्न किया
पुण्य किया तो आरती की थाली फेंक करके और मैना भाग गई, भयभीत हो गई। किसी ने शिवजी से पूछा कि ऐसा अपमान तो किसी का नहीं हुआ भोलेनाथ जैसा आपका अपमान हुआ हो, कैसे? भोले सासू जी आई और थाली फेंक करके आरती की चली गई। शंकर जी ने कहा शायद इस नगर की यही रीति हो कि सासू जी आरती उतारने आए और आरती उतारते उतारते थाली फेंक कर चले जाए। बोले आरती फेंकी नहीं, गिर गई। क्यों? दीपक ने देखा शिव के मस्तक पर चंद्र है। दीपक ने सोचा जहां चंद्रमा चमचमा रहा है वहां थोड़ा सा दीपक का प्रकाश क्या करे, गिर गई। आत्मनी का जल रखा था, उस जल ने देखा शिव के सिर में तो गंगा है, एक लोटा जल क्या करेगा उनका, इसलिए वह गिर गया। अब तो जो हाथी घोड़ा रथ स्वागत बारात के सत्कार के लिए स्वागत के लिए आए थे, जब उन्होंने भूत प्रेतों को देखा महाराज, भूत प्रेतों को देख करके घोड़ा बिदक गए, हाथी चले गए, रथ के घोड़ा सब भाग गए, बच्चे भागे और भाग करके नगर में गए। माता पिता पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारा? बोले किवाड़ जल्दी बंद करो। क्यों? बोले एक भूत प्रेत भी अंदर में घुस आया ना घर के तो कोई जीवित नहीं बचेगा। हमको तो लगता है पार्वती का विवाह जो देख ले और जीवित रहे उसका बड़ा पुण्य है, बहुत पुण्य किया है। माता पिता ने बालकों को समझाया कि ये शिव का विवाह है। मैना रोने लगी, अपनी बेटी को गोद में रख करके अश्रु प्रवाह करने लगी। अरे बेटी तूने ये क्या किया? सुवर्ण को त्याग करके कांच को ग्रहण किया, चंदन को त्याग कर कीचड़ लगा लिया, हंस को छोड़ करके काग को ग्रहण किया, गंगा जल त्याग कर कुआं का जल ग्रहण किया तूने, सूर को त्याग कर जुगनू को पाना चाहा, चावल को त्याग कर भूसी पाना चाहा, सिंह को छोड़कर श्रृगाल को चाहा तुमने। तेरे को धिक्कार है, तेरे गले में फांसी लगा दूंगी मैं, तुझे लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगी, तुमको गोद में लेकर के समुद्र में कूद जाऊंगी, पर्वत श्रृंखला से कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, पर मैं ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी, विवाह नहीं करूंगी। नारद जी आए और नारद जी ने मैना को समझाया, मैना ये तुम्हारी जो बेटी है तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारी बेटी नहीं, ये तो जगत की माँ, जगत की माँ है। सिय बेस सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, सिया बेस सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी, हर
जन्म में इसका सती नाम था, सती के नाम से इसका जन्म हुआ था। अब तुम्हारे भवन में जन्म हुआ है। देवताओं की आराध्य था। हिमालय को, मेना को देवों ने समझाया, विष्णु ने समझाया। नारद ने कहा शिव के अनेक रूप हैं, ये तो लीलाधारी हैं, लीला के लिए इन्होंने ऐसा रूप धारण किया है। मैना ने कहा यदि ये सुंदर वेश में आ जाएंगे, सुंदर रूप ले लेंगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं। मन ही मन पार्वती ने प्रार्थना किया, भोलेनाथ कैलाश में जाकर के चाहे जैसा वेश बना लेना, पर यहाँ सुंदर बन जाओ। अब तो भोलेनाथ इतने सुंदर बन गए कि अनेक अनेक कामदेव भी लज्जित हो जाएं। जैसे ही मैना ने देखा, कहने लगी मेरी बेटी कितनी धन्य है जो ऐसे पति प्राप्त हुए। शिवजी के सुंदर रूप को देख करके नगरवासी दौड़ पड़े जो जैसे थे। हे गौरी, तूने कितना तप किया है, तेरा परम भाग्य है जो भोलेनाथ तेरे द्वार पर आए हैं। गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग। सभी लोग बैठ जाएं, खड़े नहीं हुए, सब लोग बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठें ताकि पीछे वाले को भी भगवान की लीला के दर्शन हो सके। सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठकर आनंद लीजिए, खड़े मत होइए।
घुमा के ऐसे ले आओ। पार्वती को ले आओ, पार्वती को ले आइए, पार्वती को ले आइए। हाथ में लेकर आएंगे, हाथ में माला लेकर। एक माला इनको दो शंकर जी। तो
हेलो 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 बोलो शिव शंकर भगवान की। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रेखादशमा मारुताः वृष्णिमातरः शुभञ्जा वानो विदते भुजगमायाः अग्निजेवा मनवा शूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्या ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति सामा शांति रेधि। आपने शब्द हो जाइए। पहले माँ भगवती पार्वती मैया भोलेनाथ के गले में माल अर्पण करें। ओम नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। अब भोलेनाथ भगवती पार्वती के गले माल अर्पण। ओम श्री चते लक्ष्मी च वन्द्यां बाहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ यातम्। अब आप इधर जाओ। बोलो शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। अब मुख्य यजमान जी आएंगे, भगवान की पूजन करेंगे। हमारे मुख्य यजमान राजा रानी पूजा करेंगे और इनके पश्चात